हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वो कैप के समाधान के अगले एपिसोड में। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार शानदार वर्ड्स आज फिर से लेकर आया हूं आपके लिए। जरूर पूरा लास्ट तक देख कर जाइएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आज का वर्ड है दिस इज फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आईसी लास्ट में हो तो ये उसको एडजेक्टिव बना देता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है काम एंड अनइमोशनल, यानी शांत चित्त होना, अनइमोशनल होना, उसे हम फ्लैगमेटिक कहते हैं। फ्लैगमेटिक को फ्लैग से याद रख सकते हैं आप कि रामलाल का फ्लैग मिट गया। फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक यानी फ्लैग मिट गया, तो रामलाल का फ्लैग मिट गया, फिर भी वह फ्लैगमेटिक रहा, वो शांतचित्त रहा, वो हंगामा नहीं किया कि मेरा फ्लैग किसने मिटा दिया, किसने बिगाड़ दिया मेरा फ्लैग, कुछ उसने ड्राइंग बना रखी थी जमीन पे, तो वही चीज से इसको बना सकते हैं। ही इज फ्लैगमेटिक इन टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स से टॉक करते समय वो थोड़ा फ्लैगमेटिक रहा, यानी शांत चित्त रहा, बहुत एक्साइटमेंट वाला नहीं रहा, शांति वाला रहा है। इसे कहते हैं दोस्तों फ्लैगमेटिक। याद रहेगा, फ्लैग उसका मिट गया लेकिन फिर भी उसने किसी को डांटा नहीं, शोर शराबा नहीं किया, वो शांत चित्त रहा, फ्लैगमेटिक रहा। दूसरा वर्ड है स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब है टू रन क्विकली विद लाइट स्टेप्स। तेजी तेजी दौड़ना, छोटे छोटे कदमों से, ऐसे 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 तेजी तेजी छोटे छोटे कदमों से, हम उसे कहते हैं स्कैम्पर। देखो यार, स्कैम्पर को स्कैम से याद रख लो कि जब कभी भी कोई भी आदमी स्कैम करता है ना, तो स्कैम करके वो स्कैम्पर हो जाता है, स्कैम करके वो स्कैम्पर हो जाता है, स्कैम करके वो स्कैम्पर हो जाता है। जैसे विजय माल्या मान ले गया, नाम ही है विजय मान लिया, मान लिया, मान ले गया, तो स्कैम करके स्कैम्पर हो गया। द डियर स्कैम्पर्ड अवे व्हेन इट हर्ड द टाइगर्स रोर। आप ध्यान से देखो, डियर के लिए प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जब इसने टाइगर की रोर को सुना, ये स्कैम्पर हो गया यानी भाग गया। अगला वर्ड है absurd, मींस होता है रिडिकुलसली, अनरीजनेबल और इलॉजिकल, जिसको बेतुका, बेढंगा, बेहुदा कहते हैं दोस्तों। absurd, absurd से absurdity भी बन जाएगा। absurd, absurd, अब सर्द आने वाली है, सर्द यानी कि ठंडी, अब सर्द आने वाली है और इसकी बातें बड़ी absurd होगी, यानी बेतुकी होगी। कुछ लोग होते हैं जो ठंडी में बड़ी, क्योंकि गर्मी तो लगती नहीं है, जहां भी बैठे स्वेटर एकदम कस के बैठे हुए हैं, अब बतियाए पड़े हैं, छुट्टी ले ही नहीं रहे, ना जा रहे ना जाने दे रहे हैं, तो अब सर्द आएगी और ये भाई साहब की जो बातें होगी बड़ी absurd होगी, बड़ी बेतुकी, बड़ी बेढंगी, बड़ी अजीब होगी। आई फाइंड हिज आइडियाज absurd। मुझे उसके आइडियाज बड़े absurd लगे, बड़े बेतुके, बेढंगे, अजीब से लगे। अगला है कैसनोवा। कैसनोवा का मतलब है अ मैन हु इज amorously एंड गैलेंटली अटेंटिव टू वुमेन, अर्थात आशिक मिजाज वाला व्यक्ति को कैसनोवा कहते हैं। यह आशिक मिजाज वाला व्यक्ति है। कैसनोवा को कैश और इनोवा से याद रखिए। एक इंसान जिसके पास कैश हो और इनोवा कार हो, कैश और इनोवा जिसके पास है, जिसके पास कैश और इनोवा हो, उसके कई कैसनोवा पल जाते हैं भाई साहब, कई कैसनोवा उसके हो जाते हैं, कई आशिक उसके हो जाते हैं। जिसके पास कैश हो और इनोवा हो, उसके बहुत सारे कैसनोवा हो जाते हैं। ही इज हर कैसनोवा, वो उसका लवर है, आशिक है। अगला वर्ड है दोस्तों, दिस इज इनंडो। इनुंडो, इनुंडो का मतलब है संकेत, एन इनडायरेक्ट हिंट और सजेशन, इनुंडो को कहते हैं। इनुंडो मीन्स होता है संकेत करना। इनुंडो, इन्यू अनु से याद रखिए, ये अनु है, और अनु किसी से भी बात करती है तो इनुंडो से बात करती है, संकेत करके बात करती है, इशारा करके बात करती है, टिप्पणी करके बात करती है। तो अनु की बातें इनुंडो से भरी होती है, इशारों से भरी होती है। ऐसे करके एक नई ट्रिक बना ली है आपने। पॉलिटिकल पार्टीज यूज्ड द टेरर अटैक टू थ्रो इनुंडो ऑन द गवर्नमेंट, यानी टेरर अटैक का इस्तेमाल किया, यूज्ड द टेरर अटैक क्या करने के लिए, टू थ्रो फेंकने के लिए, इनुंडो मतलब संकेत या इल्जाम या कुछ भी, ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे, कि सब कुछ गवर्नमेंट ने करवाया। अगला वर्ड है दिस इज कैवलकेड। कैवलकेड एक नाउन है, एक फॉर्मल प्रोसेशन जिसको जुलूस या शोभा यात्रा कहते हैं। एक शब्द में इंग्लिश के कैवलकेड कहा जाएगा। कैवलकेड, केवल कैद, केवल कैद, केवल कैद हो जाएंगे जो लोग इस कैवलकेड में जाएंगे। होता नहीं कभी कभी कि कुछ ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं जहां पे, अभी आपने देखा पिछले साल ही हुआ था, हम सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके एसएससी में हो रही धांधलीबाजी की के लिए पूरा जाके जो है दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई साहब,
वहां पे पुलिस आई और जो रोड पे टहल रहे थे पहले उन्हीं को उठा के लेके चली गई, हमें भी उठा ले गई भाई साहब। तो कैवलकेड, केवल कैद हो गए हम सब, केवल कैद हो गए, क्योंकि हम सब उस कैवलकेड में गए थे, उस जुलूस में गए थे, उस शोभा यात्रा में गए थे। तो कैवलकेड में गए हुए लोगों को केवल कैद कर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वी सॉ अ कैवलकेड ऑफ कार्स ऑन द स्ट्रीट यस्टरडे। अगला वर्ड देखो, इंडिक्ट। इंडिक्ट एक वर्ब है, टू फॉर्मली एक्यूज और चार्ज विद अ क्राइम, आरोप लगाना किसी पे, अभियुक्त ठहराना किसी को, उसे हम इंडिक्ट कहते हैं। इंडिक्ट को इंडाइट से याद रखो यार, इंडाइट में जहर मिलाने वाला काम किया है तुमने, इस चीज का उस पर इंडिक्ट किया जा रहा है, उस पर आरोप लगाया जाए कि इनकी डाइट पे उन्होंने इंडिक्ट किया है, उन्होंने जहर मिलाया है, ऐसा वो इंडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि आरोप लगा रहे हैं। ही वॉज इंडिक्टेड ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन, उस पर चार्जेस ऑफ करप्शन का इल्जाम लगाया गया। अगला वर्ड है गोड, GOAD, गोड। इट्स नॉट गॉड, इट्स गोड। टू प्रोवोक और अर्ज समवन, उकसाना, प्रेरित करना किसी को, उकसाना, भड़काना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना। देखो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे गॉड भी दूसरों को गोड करते हैं। आपको वो वाला केस याद होगा जहां पे कन्हैया, कृष्णा जो है, वो कौन से व्यक्ति रहते हैं जो कन्हैया को बहुत सारी गालियां देते हैं, तो कहते हैं मैंने तुम्हारी मां को 100 गालियां तुम्हारी माफ करने का वचन दिया है, 99 हो गई है, 100वां मत देना, वो 100वां दे देता है। अगर ये नहीं कहते तो शायद उसको, वो तो गिनता भी नहीं, वो गिन भी नहीं रहा था, तो कन्हैया गिनती कर रहे थे, अगला नहीं देना नहीं तो मारे जाओगे, तो उसने दे दिया। तो कन्हैया यानी जो गॉड है, गॉड भी कभी कभी दूसरों को गोड कर देते हैं, उकसा देते हैं, प्रोवोक कर देते हैं। विनोद कीप्स गोडिंग मी टू वर्क हार्ड। अगला वर्ड है दिस इज मास्करेड। मास्करेड मींस होता है प्रिटेंस और डिस्गाइज, ढोंग करना, छलावा करना, मास्करेड कहलाता है। जो लोग मास्क लगाते हैं, देखिए इन सभी को, जो लोग मास्क लगाते हैं, रेड कलर का पोशाक पहनते हैं, ये लोग हमेशा मास्करेड करते हैं। मास्क अगर रेड हो तो मास्करेड करना आसान हो जाएगा। जो लोग मास्क लगाते हैं, रेड रेड कपड़े पहने घूम रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सभी ढोंग करते हैं, मास्करेड करते हैं, ये दिखावा करते हैं, हमेशा छलावा करते हैं। MASQUERAD, हर सॉरो इज जस्ट अ मास्करेड, उसका जो दुख है वो केवल एक ढोंग है और कुछ भी नहीं है, क्रोकोडाइल टीयर्स और नथिंग एल्स। नेक्स्ट है एलन। एलन का मतलब है एंथुजियास्टिक एंड विगरस स्पिरिट और स्टाइल, जोश को हम कहते हैं एलन। अभी आपने एलॉन मस्क का नाम सुना कि भाई साहब वो पूरी दुनिया के पहले क्या बन गए, भाई साहब क्या कामयाबी है, सोच के देखिए, बिना किसी डिग्री की कहां से कहां पहुंच गया। तो जो एलॉन है, एलॉन मस्क हैं, उन्होंने बहुत ही एलन के साथ अपनी कामयाबी को पब्लिक किया। एलॉन मस्क ने एलन के साथ, बाकी आप एलन को ऐलान से भी याद रख लो कि इन सभी ने पब्लिकली ऐलान कर दिया, बहुत ही एलन के साथ, जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ। आईफा 2017 एंडेड इन एलन एंड स्टाइल। अगला वर्ड है दिस इज ल्यूगुब्रियस। ल्यूगुब्रियस एक एडजेक्टिव है, OUS पर एंड हुआ एडजेक्टिव है। लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिस्मल, उदास या दुखी को कहते हैं लुगुब्रियस। लुगु, लुगाई से, तुम्हारी लुगाई, इसकी लुगाई, इसको हमेशा लुगुब्रियस कर, होता नहीं कभी कभी कुछ लोग पत्नी से परेशान, तो आप बना सकते हो इसकी लुगाई इसको हमेशा लुगुब्रियस कर देती है, उदास कर देती है, दुखी कर देती है। लुगाई ने लुगुब्रियस किया इसे। हिज फेस लुक्ड इवन मोर लुगुब्रियस देन यूजुअल, उसका चेहरा आज थोड़ा दुखी लग रहा है। हैकनेड, हैकनेड का मतलब है घिसा पिटा, बहुत पुराना, ओवर यूज्ड और अनओरिजिनल, बहुत ही घिसा पिटा हो उसे हैकनेड कहते हैं। एक ने कहा है कि नहीं ये नकली है कि नहीं, उसने कहा हां साहब नकली है कि नहीं बोल के उसने हैकनेड पता कर लिया, पुराना पता कर लिया, डुप्लीकेट पता कर लिया, घिसा पिटा था ये पता कर लिया। इंग्लिश हैज मेनी हैकनेड एक्सप्रेशंस यूज्ड डेली। अगला वर्ड है दिस इज कॉन्ट्यूमेशियस। कॉन्ट्यूमेशियस का मतलब स्टबर्नली और विलफुली डिसओबीडियंट होना, हठी होना, जिद्दी होना, उसे हम कॉन्ट्यूमेशियस कहते हैं। अब कॉन्ट्यूमेशियस, कौन तुम में से है जो मेरी बात नहीं मानेगा और कॉन्ट्यूमेशियस रहेगा मेरे सामने, ऐसा एक व्यक्ति ने बाकी लोगों से पूछा। कौन तुम में से कॉन्ट्यूमेशियस है जो मेरी बात नहीं मानेगा, जिद्दी है, हठी है, अड़ियल है। His refusal to obey court orders was contumacious, थोड़ा जिद था, हठीपन था। अगला वर्ड है दिस इज opulent, मींस होता है बहुत ही धनी होना, जिसके पास ओप्पो का फोन हो,
ओप्पो कंपनी का मालिक बहुत ही ऑप्यूलेंट है। ओप्पो का फोन रखने वाले भी ऑप्यूलेंट ही होते हैं। ओप्पो कंपनी के मालिक बहुत ही ऑप्यूलेंट हैं, बहुत ही रिच हैं, बहुत ही धनी हैं, बहुत ही संपन्न है। वी कैन सी ऑप्यूलेंट सराउंडिंग्स एट द हिल व्यू। अगला वर्ड है दिल्ली। टू वेस्ट टाइम, डीले अननेसेसरली, समय गंवाना, टाल मटोल करना, समय बर्बाद करना, उसे दिल्ली कहते हैं। अब ये दीदी को देखिए, सोफा में लेट के रिमोट लेके डेली ये 4 घंटा टीवी देखती हैं और समय बर्बाद करती हैं। लोगों को डेली समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शी हैड dallied upstairs long enough to put on a little makeup। तो ये आपके 15 वर्ड्स हो गए दोस्तों आज के। उनके आंसर्स को जंबल्ड करके लिखा हुआ है। मैच करिए अपना आंसर और चेक करिए आपको कितने वर्ड्स याद हो गए और किनका रिवीजन अभी करना बाकी है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी। आप सभी के लिए डेली बेसिस पर इस सीरीज को, ये वोकैब की सीरीज को मैं सुबह के 8 बजे लेकर आता हूं। तो इसलिए डेली 8 बजे देख लिया करो। ये वीडियो सेक्शन में होता है, लाइव सेक्शन में नहीं होता। एक ये क्लास होती है 9 AM पे टीटीएस। ये जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच है, देखा कीजिए। ये शाम को 5 बजे होती है। 10 साल का सीजीएल का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, 10 साल का, 2016 से 2025 तक के। अटेंड करिए। अगर ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए सबसे शानदार ट्रिक आपको कौन से वर्ड की लगी, और शेयर करके अपने साथियों को भी वोकैब बेहतर कराइए दोस्तों। चलिए आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक शानदार क्लास में कुछ और 15 न्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।